जम तो भिजाओ ना बताया जीते ना नहीं नहीं हरा रंग लगाई हरा रंग कोई कोई हरा रंग लगावत कोई कोई देखे न है जला मोबिल और बहन निकाल लेने जी के जला मोबिल निकाले मारे छाड़ी हैं भैया। तो जब हम होली खेले और बढ़िया हंस बोले खूब बढ़िया मिले मिलाए हैं आपस में यहाँ खूब तो समझ लो हम द्वापर महन। और जब हम इस शरीर के अंदर भरक चाहिए अच्छी चीज और इसके अंदर भरे कच्छ मच्छ 12 नरसिंह गलत काम करे तो हम कलयुग माना भाई। इस 4 युग है शरीर पर चाहे जौने युगमय का ढाल लो वही युगमय चलने के लिए तैयार है। राजा परीक्षित ने कहा जाओ कलयुग हम तेरे ऊपर खुश हैं तेरे को 2 स्थान दे रहे हैं। नंबर 1 जो कोई भगवान का नाम न बोले जो कोई गुरु का भजन न करे के तुम मुही पर बैठो जा मुहिमा जीव हम बैठो और तुम्हारा स्थान है सोने में यू कमरा है नंबर 1। कलयुग जैसे सुना तो राजा परीक्षित के मुकुट रहा सोने का सोचे दादा लाओ यह कह रहे मुकुट में बैठे पहले हम वहां से कलयुग उठा भैया कलयुग वहां से गायब हो गयो जो मुकुट समाई। और कलयुग राजा के मुकुट में फौरन गयो समाई और मुही के तेज पड़ान से गई बुद्धि से मरवाए। सारे राम हरि को नाम सारे राम हरि को नाम करे शरणाम। राजा परीक्षित के मुकुट कलयुग में भैया राजा परीक्षित का जो मुकुट था वो सोने का था। अब यहाँ बात समझने वाली बात है का याग बिलमा का याग बिलमा भैया सांप और मूस रह सकते है। अगर मूस और सांप याग के बिलमा घुसेर दो तो मूस राते में सांप खा जाए। बिलैया चूहा याकम बंद कर दो तो बिलैया है बकरी और सियार याकम बंद कर दो तो रात में बकरी सियार खाई जी नहीं खाई जी। बड़े मतलब की बात। तो जब याग बिलमा बिलैया चूहा नहीं रह सकत जब याग जगह पर बकरी और शेर नहीं रह सकत तो बोलो भाई याग चीज में यहाँ कलयुग और भगवान कहाँ रह सकत। और भगवान और न राजा की बात कटी न भगवान की बात कटी। राजा और भगवान की एक उपाधि होती है। राजा और भगवान की उपाधि क्या होती है भगवान के दर्जा पर। अब राजा परीक्षित ने भागवत के पहले अध्याय में कह दिया कि सोने में निवास कलयुग का और भगवान श्री कृष्ण ने 12वें अध्याय में भागवत के कहा है कि सोने में निवास मेरा। अब बताओ कौने सोने भगवान है कि मां कलयुग है और सोना याग है। तो संतों ने कहा महाराज मामला होगा गड़बड़ तो फिर तब क्या किया जाए। बोले एक काम करो उमा संशोधन युग कह दिन जाए कि ईमानदारी के धन जो खरीदा हो सोना वही मार रहे हैं भगवान और जो दलाली क्या हो वही मार रहे हैं कलयुग। तो फिर संतों ने कहा महाराज फिर भगवान जो है हाँ अरे हमका तुमका सोना खरीदे हो और ये गेहूं आलू बेच के 300 रुपया कुंटल आलू बेच के यहाँ कई रुपए तुम सुतिया बनवा ले बताओ। और दलाली में यहाँ कोनो प्लाट बेच लो 1.5 लाख रुपया खरीद गिना लो। तो कलयुग जय जी तो भगवान जो है हार। तो संतों ने कहा एक संशोधन और कह दिया जाए जिसमें भगवान हार है ना। तो कहा एक संशोधन क्या कर दिया जाए। कहा संशोधन यू कर दो कि सोना चांदी पहिरा जाए। ये जंजन में बात पहुंचाओ। सोना चांदी जब पहिरा जाए तो पहले पहिरा न जाए पहले भगवान के यहाँ अर्पण की जाए। बाबा साहेब मूर्त बनी है सोना चांदी खरीद लाओ खाली बाबा साहेब समर्पित कर दो। इधर ब्रह्म बाबा बने हैं सोना चांदी तुरंत खरीद के नहीं पहिरा जाता है। और सोना चांदी खरीदो लपद हुआ लटकायल हिन वो दुकानें में यहाँ वही माँ कलयुग निवास। मंदिर का लाओ वही देवी देवहरा होबे करे गाँव कोई तो होबे करे निकाल के यहाँ और लाए के यहाँ और रख दो और 5-6 मिनट घूम उठा हम जो थोड़े कह चढ़ा दो घर चले आओ घर चले उठा ले हम बना के रुपया कर रही जाओ स्वारो तो बहुत है। तो यो हम नहीं कहे कि निकाल धर दो ना 5 मिनट खाली घूमे खड़े हो जाओ और कह दो हे ब्रह्म बाबा महाराज हे देवता हमारे
वस्तुत्व मैंने समर्पित है। उसके बाद हम प्रसाद रूप में भेंट कर लिया। वह पहले बहुत दिन तक चली और बहुत दिन तक वह तुम्हारे संशोधन यू कर दो कि सोना चांदी पहिरा जाए। ये जंजल में बात पहुंचाओ। सोना चांदी जब पहिरा जाए तो पहले पहिरा न जाए, पहले भगवान के यहाँ अर्पण की जाए। बाबा साहेब मूर्त बनी है, सोना चांदी खरीद के लाओ, खाली बाबा साहेब समर्पित कर दो। इधर ब्रह्म बाबा बने हैं, सोना चांदी तुरंत खरीद के नहीं पहिरा जाता है। और सोना चांदी खरीदो लपद हुए लटकायल हिन दुकानें में यहाँ वही माँ कलयुग निवास मंदिर के लाओ, वही देवी देवहरा होबे करे गाँव, कोई तो होबे करे। निकाल के यहाँ और लाए के यहाँ और रख दो और 5-6 2 मिनट घूम उठा। हम जो थोड़े कह के चढ़ा दो, घर चले आओ, घर चले उठा ले कौन हम बना के रुपया कर रही जाइयो। स्वारो तो बहुत है तो यो हम नहीं कहे कि निकाल धर दो ना, 5 मिनट खाली घूमे खड़े हो जाओ और कह दो हे ब्रह्म बाबा महाराज, हे देवता, हमारे वस्तुत्व मैंने समर्पित है। उसके बाद हम प्रसाद रूप में भेंट कर लिया। वह पहले बहुत दिन तक चली और बहुत दिन तक वह तुम्हारे सतयुग त्रेता द्वापर में यहाँ साधु संत महात्मा लगाए लगाए समाधि करद करद भजन मरी गे, हड्डी खाए गए सियार और मासे में यहाँ रही नहीं गा पानी। लगाए लगाए समाधि सब बाबा के वह तेरा दर और ना भगवान मिले ना कहो भगवान नहीं मिली, कोई नहीं मिला। और हमारे युग में महाराज को तपस्या करे जरूरत नहीं, खाली आधार कार्ड हो जाओ गपदे। कहा आज ना आधार कार्ड लाग रहा है, तुलसी बाबा रामायण लिखाएगी आधार कार्ड तब ला कर रहा है। तो कलयुग बोला महाराज कलयुग में यहाँ हमरे युग में आदमी के यहाँ तक ई जवाने में जौन बाबा बैठे दिन भर माला जप ध्याला भरे काम न करे, वही भर कोनो सिर्री बाबा नहीं, वही भरे कोनो बेकूफ बाबा ही नहीं। कलयुग में केवल भगवान के अर्था करो। कलयुग बोला महाराज हमरे युग में कलयुग केवल नाम आधार कार्ड, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरे तारा। आदमी भगवान का नाम ले ले, जी पर भरोसा हो कि हमारे भगवान है, वह नाम से आदमी तर जाई। नाम लेती भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। और जिनकर नाम लेती जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। राम नाम सुमिरति अकबारा, उतरे नर भव सिंधु अपारा। तो तपस्या करे का जरूरत महाराज, हमरे में युग गुण है कि नहीं है? अपन काम करते रहो और भगवान को पाए जाइ हो और तरीव जाइ हो। राजा परीक्षित कहला तो यार बहुत बढ़िया आदमी है। राजा परीक्षित सोचे साचिन कुछ नहीं, सुन लो भैया, कोई काम करे चलो बिना सोचे विचारे कोई कबहू काम ना करो। दशरथ में अक्षर कहे हैं भैया, दा सा रा कई अक्षर हैं? खूब ध्यान दे लो। दशरथ में अक्षर कहे दा सा रा कई अक्षर हैं? 4। भागवत में अक्षर कहे 4। भागवत कई अक्षर हैं? 4। दा सा ना न कई अक्षर हैं? 4। हिंदू धर्म में वेद कहे हैं 4। हमका तुमका मर जाए के बाद कई जने ले जाते मुर्दा घाट? 4।
दशरथ जीत गए, दशानन हारेगा। और जब रास याग